यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आइए, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जो सीजीएल का नागपुरी का सिलेबस में है लोककथा, जिसका चैप्टर 2 है भाई का खेल। ठीक है, तो इस नागपुरी लोककथा का दूसरा चैप्टर का आज हम लोग सारांश को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए हम समझते हैं इस सारांश को। ठीक है, तो इसका चैप्टर का नाम हुआ भाई कर खेल। क्या है चैप्टर का नाम? भाई कर खेल। इसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एगो राजा रहे। इसमें क्या है कि एक राजा है जो आपन कर्तव्य मीन्स क्या होता है? अपना कर्तव्य में विश्वास करता रहे, अपना कर्म में विश्वास करता है। ठीक है, भाई पर नहीं, और वह भाग पर नहीं विश्वास करता है। वो प्रजा कर सुख संच कर बहुते ख्याल करते रहे। वो अपना प्रजा को बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख संच कर देखे के लिए शिकार खेले के बहला आपन सिपाही मन संगे जंगल बट निकल गए। एक दिन जो है क्या करता है कि वह अपना शिकारी खेलने के बहाने से जो है सिपाही मन साथ में जंगल की बट मतलब जंगल की ओर जो है निकल पड़ता है। शिकार खेलते खेलते राजा दूसरे राज्य चल गेलक। और क्या होता है कि शिकार खेलते खेलते राजा जो है कि दूसरा राज्य में चल जाता है। सिपाही मन पछुआई गेलक। और सिपाही मन क्या चीज होता है कि पिछुआ जाता है, पीछे रह जाता है। सांझ होते है एगो बाघ निकलल। देखिए, सांझ होते ही क्या निकलता है? बाघ निकलता है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ सकता है कि सांझ होते क्या निकला था, तो ध्यान रखिएगा बाघ निकलक। सेके देख के सब सिपाही मन भाग गेलक। उसको देख के क्या होता है? तो सभी सिपाही लोग भाग जाते हैं। राजा के घूमे के में रात भे गेलक। और राजा के घूरे में वापस आने में रात हो जाता है। घूरे के पहर एगो गांव में उ गेले। कौन? तो राजा। हुआ कुम्हार मन रहत रहे। उस गांव में कौन रहते थे? तो कुम्हार मन मतलब कुम्हार लोग रहते थे, है ना। सेहे दिन एगो कुम्हार घरे छठी रहे। और उस दिन क्या था? तो कुम्हार घर में छठी था। किस दिन? तो जिस दिन राजा को रात हो गया था, वापस आने के क्रम में एक गांव में रुक गया था। सब खाई पी निमर रहे मतलब खा पी करके कंप्लीट हो चुका था, है ना। सभी लोग खा पी लिए थे, तो उसको बोलते हैं निमर रहे, नागपुरी में बोलते हैं। आधा राती के राजा वो गांव में पहुँचले और हकाई के कहले केमन आहा। हकाय के कहले, है ना। आधा रात में उस गांव में राजा आता है और आधी राती के राजा उस गांव में पहुँचले, है ना। और हकाय के कहे के कहले केमन आहा, है ना। मोय शिकार खेले के जाए रहूँ, घोरे के में रात हो गेलक, सूते के लिए ठाँव देऊँ। अब उस जो है राजा क्या कहता है कि हमको शिकार खेलने गए थे, है ना, आने में रात हो गया, तो सूतने के लिए ठाँव मतलब कुछ जगह दीजिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। किससे? तो उस घर में, जिस घर में आया था, मतलब कुम्हार के घर में जहाँ पे छठी था। उके रहे के लिए ढाबा में एक फाटल पटिया के डिसाई दिले। गोटे गांव निंदाई गेलक, मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। खरहट मतलब अब ऐसे पाटल पटिया मतलब चटाई मिला हुआ था, फटा हुआ। ठीक है, तो खरहट था, तो जिसकी वजह से उसको क्या था? नींद नहीं आ रहा था, मतलब उसे सिंपल एक उसका बिछावन था। गोटे गांव निंदाई गेलक, मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नी आलक। ठीक है, ठीक निस्बत रात मतलब आधा जब रात होता है तो उसको बोलते हैं निस्बत रात। ठीक है, रात बीतने के बाद, है ना, पूरा घनघोर जो रात कहलाता है, मिडनाइट जिसको बोलते हैं, है ना। रात के टटरा के एगो ठीक निस्बत रात के टटरा के एगो आदमी खोलक। टटरा मीन्स होता है जो लकड़ी का बना गेट होता है। ठीक है, बांस का कमाची का बना गेट होता है, उसी को टटरा बोलते हैं। तो टटरा के खोलक और सोच ओहे ठाव गेलक, है ना। जे ठन नावा जन्मल छुआ आपन माय संगे सुतल रहे। तो व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा जिसका छठी था, है ना, जिस बच्चा का जब माँ के पास सोई हुआ था, उसी पास जाता है। तनी के देरी से वो आदमी निकलक। राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके, है ना, ठहरवाई रहे।
तो वो सोचा कि भाई ये कौन व्यक्ति है, कहीं चोर तो नहीं है। ऐसा सोच करके राजा जो है अपना तलवार लेकर के अपना वो ठड़ुआया था, मतलब खड़ा था। आदमी के छुछा हाथ देख के राजा उके रोकलक, लेकिन देखा राजा भाई तो छुछा हाथ वापस आ रहा है, तो राजा उसको रोकलक और उकर से पूछलक कि वो आदमी के है के और काले आए रहे। और उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं। आदमी बतलालक कि वो भगवान है के जे आदमी का रूप धैर्य के नावा छुआ कर भाई लिखे आए रहे। राजा छुआ कर भाई तो आदमी से पूछता है कि भाई आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों आए थे, है ना। तो जो है वो व्यक्ति जो है बतलाता है ना कि वह भगवान का एक रूप के रूप में यहाँ पे आया है, जो राजा छुआ कर भाई कर बारे में पूछलक। आदमी बतालक और तो सब वैसे है, मुदा शादी से घूरे खन बाघ चीर फायर के खाई। राजा चुप हो गेलक। अब क्या राजा जो है, राजा क्या बोलता है, सब तो ठीक ही है, लेकिन जब इस शादी से वापस आएगा तो इसको बाघ जो है इसको चीर फाड़ के खा जाएगा। बिहान खने राजा छुआ कर माए बाप से छुआ के अपन संगे राखे के ले मांग ले। राजा छुआ कर अब क्या होता है कि उसको तो चिंता हो गया भाई, टेंशन हो गया कि इस प्रकार से व्यक्ति आया, ऐसा कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद उसको बाघ क्या करेगा, तो चीर फाड़ के खा जाएगा। ठीक है, इससे वह चिंतित हो करके क्या करता है, वो राजा उस छुआ को अपने पास रखने के लिए उनके गार्जियन से, अभिभावक से क्या करता है, मंजूरी लेता है। ठीक है, पूछता है, बोलता है कि हम इसको अपने पास रखने के लिए दे दीजिए। और क्या क्या करता है, तो पहरेदारी कर एक आपस आसरा दिले, मतलब उसको पहरेदारी मतलब उसको देख रेख के लिए, है ना, आसरा देता है। मतलब बोलता है राजा छुआ के आपन संगे ले गेले, और उन लोग भी जो है कि सहमति होते हैं और उसको दे देते हैं। आपन छुआ नियर उकर सुख संज से पहरेदारी करे के लागले। जब उ कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक, तब उकर माय बाप के बुलवाई के कहले छोड़ा कर बियाए ले, उमन आपन जाइत कर छोड़ी कर पता लगाई। तो क्या होता है, जब छोड़ा जवान हो जाते रहे, है ना, हो गेलक, तब उकर माय बाप के बुलवाई के कहलक। कौन कहलक, तो उ राजा कहलक। केकर से कहलक, तो छुआ के माय बाप से कहलक कि छुआ तो अब जवान हो गेलक है, सेकर बियाह खातिर छोड़ी के देखे के कहलक। ब्याह कर सब। अब क्या होता है, तो वे लोग भी आते हैं और ब्याह के लिए जो है छोड़ी को कहीं देखते हैं, है ना। तो ब्याह कर सब सरजाम राजा बट ले हुई। और क्या कहता है कि सारा इसका व्यवस्था है, सारा सामान वगैरह जो है कि राजा की तरफ से रहेगा, है ना। आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि छोड़ी को उन लोग देखने के लिए क्या है निकलते हैं। तो छोड़ी मिलक और ब्याह कर सब सरजाम कैर के बारात जाए लागलक। राजा और उकर सिपाही मन संगे रहे। ब्याह कर के दुल्हा दुल्हन के डोली में बैठाई देलें, और डोली कर चारों चगुर्दरी सिपाही मन चले लागलक। चूँकि राजा को पता था कि इसको शादी के बाद क्या होने वाला है, तो बाघ चीर फाड़ के खा जाई, से ले राजा का कर ले कि वो आपने जब उसको डोली से विदाई कर रहा था, तो उसके चारों तरफ सिपाही मन था, है ना। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे, और राजा भी क्या हुआ, पाछे पाछे आ रहे थे उसको देखने के लिए, है ना। बीच डहरे एगो वन पड़त रहे, और बीच डहर में क्या था, तो एक ठो वन पड़ता था। ओहे वन में सब रुक के सुस्ताई लागलक। तो सभी लोग उसमें रुक करके क्या हो, सुस्ताई लगे थे। यही ठाव कन्या अपन आदमी से कहलक, मतलब अपना जो कन्या है अपना पति से छोड़ा मन से कहती है कि आज तक ले वो बाघ नी दिखे है, से माटी लाइन के वो बाघ का रूप बनाए लागलक, है ना। मुदा ठीक तैर नी बनाए तो पारत रहे। तब क्या होता है कि वो क्या बोलती है कि आज तक हम बाघ नहीं देखे हैं। तो क्या करती है कि माटी ला करके, है ना, बाघ हम लोग बनाते हैं, लेकिन ठीक से माटी से नहीं बनता है। मुदा ठीक तरनी बनाए पारत रहे, पर बर उकर से माटी के ले लेलक और ओहे बाघ का रूप बनाए लागलक। अब क्या होता है कि लड़की तो सोची कि चलो माटी बनाते हैं, बाघ कभी नहीं देखे हैं,
तो लेकिन अब जो है कि सांचों को बाघ नहीं देखी थी, तो लेकिन मिट्टी को बना के ऊपर अभ्यास कर रही थी, तो उससे अच्छा नहीं बना। तब क्या हुआ, वो लड़का जो है छोड़ा अपन से बनाना शुरू करता है और वह बाघ बनाए लागलक। जैसने बाघ का रूप बनलक, एक सचे कर बाघ प्रकट भे गेलक और बड़े के चीर फाड़ देलक, है ना। और वो जो होता है कि जो बर है ना, मतलब जो लड़का है छोड़ा, उसको चीर फाड़ दिया। सब भकुआई के देखते रह गए। भकुआई के मतलब पूरा आश्चर्यचकित हो गए, है ना। सभी लोग सरप्राइज हो गए कि ला ये क्या हो गया, है ना। सभी लोग उसको देखते रह गए। किसको? तो उस जो कांड वहाँ पे उस चीज़ को लोग देखते रह गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अजकाय के सब राजा कर मुँह के देखे लागले। तब राजा बतालय, इकर भाग्य में ई लिखल रहे, है ना। सच बात के सब के बताई दिलें। सच बात मतलब जो उ देखा था उस रात में, उस चीज़ को सभी को बतला दिया, है ना। उ कहले एहे जाने के लिए जाने के लिए उ एके, है ना, पोस के बढ़ाए रहे। ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे। तो भगवान कर लिखल नीट टरे, इके जान ले गए, है ना, जान गेलें। तो इस चीज़ को कहा गया है कि भगवान का जो हुआ जो लिखा हुआ किसी को टलता नहीं है, इस चीज़ को जान जाता है। तो देखिए, यह एक लोक कथा है। आप इस प्रकार से न सोचें कि जो भाग्य में है वही होगा। ठीक है, आप सोचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपना कर्म पे ही विश्वास कीजिए, है ना। आपका कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यह एक प्रकार का लोक कथा है। तो यह सुनी हुई कथा कहानी की तरह जो दादा दादी सुनाते थे, उस प्रकार से यह कथा है। तो इस कथा के अनुसार से यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्म के साथ साथ में भाग्य का भी एक रोल होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लक, है ना। लक का भी जो है रोल होता है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग इस नागपुरी लोक कथा को देखें, भाई कर खेल। तो इस कथा के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का वीडियो को देखते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतने ही, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।